बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, राहत फ़तेह अली खान एक बहुत बड़े सिंगर हैं, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी शानदार है। हमसाए मुल्क में भारत में उनकी बहुत सी फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए, बहुत पॉपुलर हुए। वहाँ पे भी उन्हें बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, पाकिस्तान में भी, दुबई में भी, जहाँ भी जाते हैं खूब दाद समेटते हैं, खूब प्यार मोहब्बत लोगों की समेटते हैं। और लोग जब किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, उसे अपना आइडल बना लेते हैं, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रवैया, उसका एटीट्यूड, उसका जो अंदाज हो वो बहुत ही अच्छा हो और वो एक अच्छा इंसान भी हो। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि ये इंसान जो है ये उनके उस मेयार पे नहीं पूरा उतरता, तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। और ये तकलीफ जो है ये इस वक्त पाकिस्तानियों को बहुत हो रही है। पाकिस्तानियों को इस चीज पे बड़ा ही दुख भी है। देखिए, इससे पहले हमने राहत फतेह के हवाले से बहुत सी बातें सुनी, जिस तरह इलीगल मनी के हवाले से मुबैना तौर पे बातें होती रही। ये बात भी होती रही कि वो टैक्स रिटर्न्स जो है गोशवारे अपनी ठीक से जमा नहीं कराते। लाखों की, करोड़ों की, लाख तो गलत ही कह रही, करोड़ों की मालियत की ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने नहीं अपने टैक्स रिटर्न्स में उसको दर्ज करवाया। उसके अलावा बहुत सा ऐसा पैसा जो बोरियों में बंद करके लाया जाता है और ले जाया जाता है, और मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना तौर पर पता नहीं क्या क्या बातें होती रही। लेकिन वो सब बातें एक साइड पर रखकर इस वक्त जो वीडियो राहत फतेह अली की आई है, आप यकीन मानिए वो वीडियो देख के मैं परेशान हो गई। मुझे दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई। एक ऐसा सेलिब्रिटी और एक इंसान, कोई भी इंसान इस तरह की हरकत करे जिस बुरी तरह से वो अपने एक मुलाजिम को, बताया ये जा रहा है बेसिकली ये इनका शागिर्द था, जितनी बुरी तरह से इस लड़के को ये मार रहे थे, और जितना मैं कहती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शख्स पागल हो गया है। एक इंसान जो है ना, ये एक इंसान की वो वाली कैफियत होती है जिसमें पता लगता है कि वो जहनी तौर पर कितने इंतशार और कितना जहनी तौर पर बीमार है, इंतशार का शिकार है। अब राहत फतेह अली की ये वीडियो जो है, आप इस वक्त क्योंकि उसमें ऐसा कंटेंट है जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखा सकते, मारपीट, तशद्दुद जो है आप यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, तो आप अगर उसको देखिए, गूगल कीजिएगा, आप इसको ट्विटर के ऊपर देखिएगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि राहत फतेह के हाथ में जूता है। जूता पकड़ के इस बुरी तरह से पहले तो इस शख्स को पूछते हैं कि वो बोतल मेरी तुमने कहाँ रखी, बोतल मेरी किधर है, वो बोतल वहां पड़ी थी। इस तरह के सवाल हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि ये शराब की बोतल थी। माजरत के साथ अल्फाज लेने पड़ जाते हैं। ये बोतल जो है उनकी मिल नहीं रही थी, घुट गई थी या जो भी था, और चूंकि वो सब शायद नशे में थे, ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर, और नशे की हालत में उनको और कुछ सूझ नहीं रहा था, गुस्सा आया था, बोतल उनको फौरन चाहिए थी, ये कहा जा रहा है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही, ये कहा जा रहा है। इसका इन्होंने जवाब भी दिया है, कॉ वीडियो उनकी सामने आई है, उसमें क्या है और दरअसल हकीकत क्या है, वहां पे मौजूद एक शख्स ने जो चीजें बताई मैं सब आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा, अब राहत फतेह साहब फरमाते हैं कि मेरी बोतल किधर है, और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, वहीं पर थी या जो भी। फिर राहत फतेह साहब उसको पहले मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, फिर उसके बाद मारते हैं उसको, उसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं, उसको जूते से मारते हैं, इतनी बुरी तरह से मारते हैं, वो नीचे झुका होता है, उसको जूते मारे जा रहे हैं। वो शख्स बचने की कोशिश कर रहा है, अच्छा खासा जवान आदमी, हट्टा कट्टा, और वो 1 मिनट के अंदर राहत फतेह अली को उठा के पटक सकता है जमीन पर। लेकिन मजबूरी आड़े आती है, गुर्बत आड़े आती है, इन लोगों का असर रसूख और इनकी जो दज्जालियत है वो आड़े आती है, और ये शख्स जो है इनसे मार खा रहा होता है और ये मार रहे होते हैं। और उसके बाद ये मतलब गालिब गलौज जो है ये मीडिया पे बहुत वायरल होती है, ट्विटर पे वायरल होती है, लोग इसको देखते हैं, राहत फतेह को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि ये कैसी रऊनत है, ये कैसा एक फिरौनियत है जो दिखाई जा रही है इस वक्त। अच्छा, उसके बाद जब ये वीडियो बहुत वायरल हुई तो एक सहाफ़ी ने बड़े इंकशाफात किए हैं, कुछ चीज़ें मेरे साथ भी शेयर की हैं, मैं आपको बताती हूँ। और उन्होंने एक चैनल पे भी इसको शेयर किया। उन्होंने कहा कि राहत फतेह अली का बेदिया रोड के ऊपर एक फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस के अंदर मुबैना तौर पर उनके मुताबिक बहुत सी इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इल्लीगल मशरूबात का इस्तेमाल होता है, इल्लीगल मशरूबात को इस्तेमाल करके वो धुत हो जाते हैं नशे में, ये उनका कहना है। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है चीज़, एक बड़े चैनल के ऊपर ये ऑन एयर भी हुआ है। वो ये कहते, मेरी उनसे पे बात भी हुई, उन्होंने भी कुछ चीज़ें मुझे पर्सनली भी शेयर की कि वहाँ पर उनके मुलाजिम जो इनसे बड़े तंग है, आए रोज़ वहाँ पे मार पिटाई होती है और ये नशे में धुत होकर खूब मारते हैं, पीटते हैं, गालम गलोच करते हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ममनू अद्वियात और मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो कॉमन है। और ये जो वीडियो है ये भी उन्हीं में से एक मार खाने वाले शख्स ने जो है ये बनाई है। अब वो शख्स भी ज़ेर-ए-ताब है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फिर उन सब की अब लाइन हाज़िर की है और उन सब से पूछा कि वहाँ पे सब कौन-कौन मौजूद था, और बिल्कुल उस एंगल पे उन्होंने घर के सीसीटीवी कैमराज़ जो है वो निकलवाए हैं, उसमें देखा गया है कि इस एंगल पे कौन-कौन शख्स मौजूद था, और फिर उस शख्स को भी पकड़ लिया है, उसकी भी बुरी शामत आई है। और अब वीडियो बनाने वाले भी सोचा करेंगे कि हम वीडियो बनाएँ कि ना बनाएँ, क्योंकि जो वीडियो बना रहा होता है उसकी भी वीडियो बन रही होती है, क्योंकि बहुत से सीसीटीवी कैमराज़ और चीज़ें
वहां पे मौजूद होती हैं। आमतौर पे इन जगहों पे इन्होंने इतने सीसीटीवी कैमरा इसलिए नहीं लगाए होते कि उनका कोई रिकॉर्ड ना रहे, लेकिन जिस कमरे में ये मार पिटाई हो रही थी वहां पर कुछ कैमराज मौजूद थे और उसकी मौजूदगी में वो शख्स जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक पकड़ा गया जिसने ये वीडियो बनाई और वायरल की। ये शख्स वही शख्स है जो इनके अताब का निशाना रहा। इसने भी उनसे बहुत मारे खाई हैं और इस दफा उसने अपना जो कहना चाहिए अपना गुस्सा था या अपनी जो बेइज्जती हुई थी उसका उसने इस तरह से बदला लिया, लेकिन उस शख्स की अब शामत आ चुकी है। अब मैं बताऊं कि राहत फतेह अली जो है उनकी एक और वीडियो सामने आई है जिसमें वो खड़े होकर बाकायदा तौर पे पूरा बयान दे रहे हैं और उसमें उन्होंने क्या किया कि जिस शख्स को बहुत मारा, बहुत पीटा, जिसकी बेइज्जती की, पूरी दुनिया ने उसको देखा, उसको जलील और रुस्वा किया, उसको अपने साथ खड़ा किया है और वो शख्स जो है उनके साथ खड़ा है और साथ में ही उस शख्स के बाप को भी खड़ा किया है। अब जरा वजाहत क्या देते हैं, आप बताइए कि आप इस वजाहत को बाई करते हैं? वजाहत वो ये देते हैं जनाब अली, कहते हैं कि जी हमारा जो काम है ना कवाली का, इसमें उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कुछ और होता है। ये तो मेरा शागिर्द है और उस्ताद और शागिर्द में मार पिटाई जो ये बड़ी आम सी बात है, इसको तो अदब और एहतराम में लिया जाता है। उस्ताद की मार खाने को इज्जत लिया जाता है, उसे इज्जत की वजह समझा जाता है और जो शागिर्द उस्ताद से मार खाता है वो इसे अपने लिए बायस फख्र समझता है। ये कहकर उन्होंने उस शख्स को अपने साथ खड़ा किया। एक ड्राइवर साहब है, उनसे कहते हैं जी पूछे जी ये 40 साल से मेरे साथ है, कभी मैंने इनको कुछ कहा? अब ड्राइवर बेचारा क्या करे, चारों नाचार। उसने कहा जी मैं 40 साल से इनके साथ हूँ, बड़ी इज्जत दी है मुझे, बड़ी इज्जत दी। और उसके बाद फटाफट बात खत्म करके वो यूं करके हाथ जोड़ता है, कहता है चले जी जाए। तो मैं आपको जरा सुनवा भी देती हूँ, जरा दिखा भी देती हूँ, ये देखिएगा। ठहरिए, ये राहत फतेह अली खान साहब है, मैं आपको चुकी वीडियो, और इनके साथ यहाँ पर जो मौजूद है साहब ऑन राइट, ये उनके हैं वालिद, और ये लेफ्ट साइड पे जो शख्स है ये है उनका बेसिकली वो शागिर्द जिस बेचारे को बहुत बुरी तरह से इन्होंने मारा। अब जरा सुनिएगा कि ये कहते क्या है। ये शागिर्द के मामले, आपसी मामले की ये बात है और ये वो मेरा शागिर्द है, बच्चा है मेरा, और ये उसके वालिद साहब है हफीज अहमद साहब, ये हफीज हसनैन। और एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है, जब कोई शागिर्द अच्छा काम करता है तो हम उतना ही प्यार भी देते हैं और अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं। बहरहाल ये हफीज हसनैन, आप इसकी जुबानी पूछ लीजिए आप क्या जी। अस्सलाम वालेकुम। वो जो जिस फोटो की बात हो रही है वो पीर साहब का दम किया हुआ पानी था, तो मुझसे मैं अपनी बातें भूल गया था, मुझे इस बात का अंदाजा लगाइए, वो बोतल पीर साहब का दम किया हुआ पानी था और वो दम किया हुआ पानी जो है गायब होने पर राहत फतेह साहब इस कदर पागल हो गए, भाई जाके आप पीर साहब से दोबारा दम करवा लेते, आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतना कुछ है, पीर साहब तो खुद चलते हुए आपके पास आ जाते। पीर साहब का दम किया हुआ पानी जो है वो गायब होने पे जूतियों से मारा जा रहा है। अंदाजा लगाए, दुनिया हंस रही है इस जुमले के ऊपर। कि मैंने कहा रखी है, तो मेरे बाप में मेरे उस्ताद है कि प्यार भी हम हमारे साथ इतना करते हैं कि खुदा जानता है कि जिसने भी ये हरकत की है ये सीधी से प्लान भी नहीं है मेरे उस्ताद जी को बदनाम करने की, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे उस्ताद जी है हमारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम इनकी औलाद है, इनके बच्चे मेरे वालिद साहब साथ खड़े हैं, ये हफीज साहब है इनके वालिद। और मैं एक और बात करूंगा, मैंने इससे उस वक्त उसी वक्त मैंने माफी भी मांगी इससे, पता नहीं इनका बड़ा बनना है, हमसे बहुत आपका बड़ा बनना है। अच्छा, खूब मारा, फिर माफी भी मांग ली, ठीक है, या तो आप उस्ताद है भाई, क्यों माफी मांग रहे हैं आप? है एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा उस्तादी शिकंदी के हवाले से। हमारी कवाली फील्ड में हमारे अच्छा स्कूल है। अच्छा, ये इन्होंने बस जरा कुछ ऐसी स्टोरी साहब की बेगम वो आगे हमको अम्मा जी बोलते थे, वो आगे सिर्फ उन्होंने ये कहा कि बेटा सतो तू वार करके वहां ना प्यार कर, पहले वहां ना आया कर। उसी वक्त वो आदमी ने बात सुनी, वो पानी पानी हो गया, ये बात सुन के अम्मा हमको मेरे बाल पानी ये सीधे करने पसंद ही आए, नई की दुकान पे गए, वहां जाकर उन्होंने टिल करवाई। तो हमारे इस सिलसिले में हम इतना एहतराम करते हैं उस्तादों के घर का, उस्तादों के स्कूलों का, उस्तादों की बातों का, फिर कोई शख्स ने सारी जिंदगी सर पे बाल नहीं रखे। हम उनकी वीडियो आपको दिखा सकते हैं, सारी जिंदगी वो छोटे छोटे बालों के साथ वो आदमी करता रहा है। ये हमारा अदब है, मेरा बेटा है, उस्ताद बेटे को डांट देते हैं, मार देते हैं, ये हमारी नजर में ये बात नहीं है, ये एक क्या कहते हैं उसको, जो तुम्हारा हमारे लिए उस्ताद जी खान डालना ये हमारे काम की बात नहीं है। बात ये है काम की एक और बात हुई कि मैं अपने मुलाजमों पर तशद्दुद करता हूँ। ये मेरा ड्राइवर है, ये 40 साल 45 साल से आप इनसे पूछिए
کہ میں نے کبھی ان کو ڈانٹا ہو, کبھی مارا ہو. یہ ہمارے بزرگوں کی طرح. السلام علیکم جی, میں جاری صاحب پہ ڈرائیوری کرتا ہوں. خان صاحب مصرف فتح خان کے ساتھ بھی رہا ہوں, اور انہوں نے مجھے کا بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے. ان کی بہنیں کی پوری فیملی میری بہت عزت کرتی ہے. یہ بڑے آسم والے لوگ ہیں, گانے کی لوگ ہیں, لیکن مجھے آج تک تعریف بھی نہیں کی ہے. تم معافی کی بات کرتے ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ جناب دیکھیے السلام علیکم کر کے جلدی سے جان چھڑائی ڈرائیور صاحب نے. تو جو بھی آپ کہیے, جو بھی بتائیے, چاہے شراب کی بوتل تھی, چاہے دم والا پانی تھا, یہ آپ کا جسچر جو ہے نا یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. خان صاحب آپ کو سچ بولنا چاہیے اور آ کے معذرت کرنی چاہیے. آپ تو بہت خیال رکھیے گا ناظرین, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.